सही कहा है किसी ने कि संस्कारों से ही उच्च जीवन की शुरुआत होती है, पर संस्कृति के बिना इंसान की कोई पहचान नहीं होती। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी से, जिन्होंने लोक संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, द कंचन नेगी शो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, है ना। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा परिचय बढ़ता है जी, तो अच्छा लगता है अपने लोगों से मिलना। जी बिल्कुल मैम। मैम, पूछना चाहेंगे कि उत्तराखंड की पहली गढ़वाली महिला अध्यापिका आप रही हैं, तो ये संगीत जगत में आपने शुरुआत कब और कैसे करी? उत्तराखंड की पहली महिला संगीत अध्यापिका जी, संगीत के क्षेत्र में मैं रही। और ये सोच लीजिए कि बचपन से ही जब शायद बोलना सीखा होगा मैंने, तो पिताजी मेरे दुर्गा सप्तशती गाकर वो पाठ करते थे, तो उनको सुन सुन के मैं भी गाने लगती थी उनके साथ। जी, जब मैं फिर किसी कंपटीशन की तैयारी में जा रही थी तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब स्टेज पर भी नहीं जाना और गाना भी नहीं, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते, लड़कियों का गाना अच्छा नहीं मानते हमारे यहाँ। तो अब मेरे को तो क्या हुआ होगा कि मेरे तो बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा लगा, वज्रपात जिसे बोलते हैं। और उसके बाद जो हमेशा रियाज से जब अपने नेस्टोन आती थी तो हमारे यहाँ ढहपुर होता है एक जगह, एक कमरा, कमरे के ऊपर छोटा सा कमरा जहाँ सामान रखा रहता है, तो बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ। तो उस कमरे में मैं जो है उसमें बैठ करके और तब वहाँ पर टॉर्च जला करके और फिर मैं लिखती भी थी, पढ़ती भी थी और ये रियाज करती थी अपना म्यूजिक का। आपने कितने समय का प्रशिक्षण लिया मैम? मैं जो है 6ठी क्लास से लेकर के जब हाई स्कूल तक करा मैंने, जी, तो मैंने 6th ईयर कर लिया था उसमें, अच्छा, है ना। डिग्री मेरे को मिल गई थी उसकी म्यूज़िक की। और जैसे ही मैंने हाई स्कूल करा, उसके बाद मेरा जो है अपनी स्कूल में, पहले तो दूसरी यहाँ हुआ था मेरा, पर फिर 27 दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कौन क्या है ये। मैम, पूछना चाहेंगे आपसे कि जो संगीत की प्रमुख शैलियाँ हैं, उसमें आपकी पसंदीदा शैली कौन सी है और क्यों? देखिए, पहले तो मेरी क्लासिकल म्यूज़िक ही थी जी, और शुरुआत में जो है जब मैं गाँव में जाती थी ना, जी, 2 महीने की छुट्टी जाती थी मैं गाँव में। अब उसमें क्या है कि जंगल में मैं भाभीयों के साथ साड़ी पकड़ के, भाभी मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, तब वो बोलते थे कि माँ से पूछ ले अपनी। माँ को तो पता था कि ज़रूर गाने के लिए जा रही है उनके साथ, किसी के सामने नहीं गाएगी। तो मैं बोलती थी भाभी तुम भी तो कोई गाना सुना दो ना मुझे, कि अच्छा धीरे से सुनाऊँगी मैं, है ना। तो फिर वो मेरे को लोकगीत सुनाती थी। अब लोकगीत तो ऐसी चीज़ है कि उसमें तो आत्मा बसती है, और जब वो मेरे को सुनाती थी तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं बोलती थी भाभी कितना सुंदर लोकगीत, कितना सुंदर गीत आपने सुनाए। तो बोलती थी बेटा ये लोकगीत है, इसको थड़िया बोलते हैं, इसको चौंपला बोलते हैं, इसको मांगल बोलते हैं। और मैम, आप इससे पूछना चाहेंगे कि जो लोक गीत हैं बड़े भावनात्मक भी होते हैं, जैसा आपने बताया, तो यूँ तो आपने बहुत सारे गीत गाए हैं, आपका पसंदीदा लोकगीत कौन सा है? मैं चाहूँगी अब दर्शकों के सामने भी कुछ गा के बताएं। नहीं, अब ये देखिए कि मेरे तो जो है ना, क्या बोलूँ मैं, जैसे मैं बारिश देखती हूँ तो फिर बोलती है कि चौमासी रिम झीमा मीती सी रह ग्यों जगह जगह छुम छाट मीती सी रह। जो चीज़ देखती हूँ तो उसी पे मेरे को लोकगीत याद आ जाता है। लोकगीत जो होते हैं ना सच्चे होते हैं, लोकगीत में झूठा नहीं होता, उसमें चापलूसी नहीं होती। जाने कितने बचपन से ही मेरे को सारे जो लोकगीत थे सारी किताबों में मैंने लिख दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे मतलब मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहती ये संस्कृति। एक ऐसे भी रहा कि मेरे ताऊ जी के मुंह से निकल गया था कि किसी के जीवन बनाने के लिए किसी को कटु शब्द भी बुलवाता है परमात्मा। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई की जो लड़कियां हो रही हैं वो तो इधर उधर ब्याह देगा उनको, और मैं अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊंगी। उस समय मैं 4-5 साल की थी, और जब मैंने सुना तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। और उसके बाद जब पहला रिश्ता आया तो मैं 7 दिन तक आम के पेड़ में बैठी रही, अनशन लेके, एक पानी तक नहीं पिया मैंने।
कि मेरी ऊनल्या माणी बुए बीजी जादी। देखना ना भूलें पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी से भेंट वार्ता का पूरा एपिसोड द कंचन नेकी शो में शनिवार 5 अगस्त 2023 को रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर।